हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास के जो मस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है और चैप्टर जो है रियल नंबर, इसके बारे में हम लोग पहले इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे और इंट्रोडक्शन के साथ साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के लिए पहले कुछ महत्वपूर्ण जो नंबर्स हैं, नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे क्या कि फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर में है, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर को जानने से पहले हम पहले जानेंगे नंबर पहले क्या होता है। नंबर यानी संख्या। तो नंबर हमारा देखा जाए तो नंबर दो प्रकार के नंबर होते हैं, टाइप्स ऑफ टू नंबर्स। फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा रियल 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 नंबर, और सेकेंड जो होता है वो होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स होता है, रियल नंबर डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, रियल नंबर आर द वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यानी वैसी संख्याएं जिसको हम नंबर लाइन के रूप में इसको लिख सकते हैं, नंबर लाइन के रूप में हम इसको कर सकते हैं। इन अदर वर्ड all rational or irrational numbers are called real number। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। इसे हर एक डिफिनीशन को हम अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और जरूरत पड़े तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप पीडीएफ को ले सकते हैं। यहाँ पे है इमेजिनरी नंबर। तो ये रियल नंबर हो गया। रियल नंबर जितने भी हमारे वास्तविक संख्याएं जो है, जो भी वो क्या हो सकता है, रेशनल हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे ये हो गया 2, 3, फिर यहाँ माइनस का 3 हो सकता है, और 1 हो सकता है, √3, 5, ये सब हमारे ETC। ये क्या हो सकता है? रियल नंबर हो सकता है। हम अब आते हैं इमेजिनरी नंबर पे। इमेजिनरी नंबर जो होता है, द नंबर विच हैज अ -b, इसका मतलब होता है निगेटिव, ठीक है। यानी निगेटिव वैल्यू द नंबर फॉर्म्ड आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट्स ऑफ द कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। यानी कि जो हमारा निगेटिव वैल्यू का जो रूट होगा वही हमारा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। यानी जिसको इमेजिनरी का मतलब होता है इमेजिन करना, जिसको इमेजिन कर सकते। जैसे एग्जाम्पल जो इसका होगा, ये होगा आई कैप, अगर 2 यहाँ लिखते हैं, इज इक्वल टू -1 होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये हमारा जो हो जाएगा, ये इमेजिनरी नंबर का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। शायद इतना समझ में आया होगा। और ये कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, तो पहले इस डिफिनीशन को अच्छे से पढ़ लें और समझ लें तो वो हो सकता है। यानी कि जो रियल नंबर होता है, सरल रेखा में जो ये सरल रेखा, यानी किसी भी लाइन पे हम क्या करते हैं, किसी लाइन के नंबर्स को निकालना, उसके किसी भी लाइंस के राशि को प्रस्तुत करने वाला जो नंबर लाइन होता है, उसी को हम क्या रियल नंबर बोलते हैं। और ये सिंपल वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो शायद इतना समझ में आया होगा। और इससे आगे हम जब बढ़ेंगे तो इसको तो हमको आगे इसमें कुछ नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन इसी से रिलेटेड बहुत सारे नंबर्स हैं। जैसे हो गए इवन नंबर, हो गया नेचुरल नंबर, हो गया होल नंबर, हो गया इंटीजर, हो गया, ये सब नंबर्स को हमको पढ़ना आता है।
तो इसको हम मिटा सकते हैं। हम अब आते हैं नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, नंबर संख्या यानी प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर जो होता है all countable numbers are called natural numbers। all countable numbers are called natural number, यानी जितने भी गिनती की संख्या है, यानी गिनती की संख्या को या काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो नेचुरल नंबर जो हो गया हमारा, नेचुरल प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है। हाँ, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करते करते कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी कि हमारा 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक की संख्या को 1 टू इन्फिनिटी नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर। अब उसके बाद क्या आता है? एक आता है होल नंबर। होल नंबर ऐसे हम समझते हैं, होल नंबर। अब होल नंबर जो होता है, होल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जीरो होता है। यानी इंक्लूड जीरो नेचुरल नंबर में क्या करेंगे? इंक्लूड कर देंगे जीरो को, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा होल नंबर हो जाएगा। जैसे अगर जीरो हम लिखते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी, यानी जीरो से लेकर के और इंफिनिटी तक की जो संख्या होती है वो हमारा क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। तो ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर, ये हमारा हो गया होल नंबर। अब हम जानेंगे इंटीजर। इंटीजर इंटीजर्स इंटीजर जो होता है, वो इंटीजर जो होता है इसका मतलब होता है माइनस वैल्यू। यानी कि इसमें हम माइनस वैल्यू को जब ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इंटीजर नंबर हो जाएगा। जैसे समझते हैं यहाँ पे होल नंबर में जैसे यहाँ नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड किए तो होल नंबर हो गया, और होल नंबर में हम क्या करेंगे? माइनस वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा इंटीजर नंबर हो जाएगा। जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। अब इस साइड आते हैं, इस साइड आएंगे तो -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी इंफिनिटी तक होगा। यानी कि इस साइड हम चलेंगे लेफ्ट साइड तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 करते करते इंफिनिटी तक जाएगा। और इधर 1 2 3 4, यानी कि जिसमें प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू दोनों हो वही हमारा क्या हो जाएगा? इंटीजर नंबर हो जाएगा। तो समझ में आ गया इंटीजर नंबर। अब हम थोड़ा विस्तार से कुछ चीजों को समझते हैं। उससे पहले हम आते हैं यहाँ पे, तो ये तो समझ में आ गया। अब हम आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर जो होता है, यानी कि वैसे नंबर, रेशनल नंबर ऑन दैट द नंबर या नंबर दैट कैन written as p by q then p and q are
integers where q नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी रेशनल नंबर जो हमारा होगा, रेशनल नंबर मतलब हो गया परिमेय संख्या, यानी नंबर दैट कैन रिटेन है, यानी वैसे नंबर जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और p बाई क्यू के रूप में जो लिखेंगे, जहां तब p और q क्या होगा, p और q हमारा इंटीजर हो जाएगा, यानी इंटीजर पूर्णांक होगा, और इंटीजर पूर्णांक हो जाएगा। एंड वेयर q नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी q का जो मान होगा वो हमारा जीरो कभी नहीं होगा। जैसे एग्जांपल समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। अगर हम लिखते हैं वन, तो वन को हम वन बाई वन लिख सकते हैं। लिखते हैं फाइव, फाइव को फाइव बाई वन लिख सकते हैं, तो वन तो छुपा होता है। यानी ये हमारा हो गया p और ये हमारा हो गया q, इसमें ये हो गया p और ये हो गया q, यानी p बाई क्यू का फॉर्म में लिखेंगे। और जो हमारा q जो यहाँ पे आ रहा है, ये डिनोमिनेटर में ये जो वन आ गया, ये क्या होगा, ये कभी भी हमारा q जीरो नहीं होगा। ऊपर वाला जीरो हो सकता है, ऊपर वाला जीरो हो सकता है, नीचे हमारा q नहीं होना चाहिए। जैसे जीरो बाई वन हम लिख सकते हैं, यानी जीरो हमारा जीरो एक, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, तो जी हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है, बट वन बाई जीरो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका जो q है, यानी कि जो नीचे जो q का वैल्यू जो हमारा है वो जीरो आ रहा है, जो हम पहले ही बताया है इसमें कि q नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी q हमारा जीरो होना ही नहीं चाहिए। तो सिचुएशन क्या बोलता है, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई क्या हो, पूर्णांक हो, एंड p एंड q आर इंटीजर, वेयर q नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी सिचुएशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। इसको एग्जाम्पल के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई फाइव, टू बाई फाइव, थ्री बाई सिक्स, फाइव, फोर, हाँ अब देखते हैं रूट 16 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 16 को जब हम क्या करेंगे, रूट से बाहर करेंगे, इसको मिटा देते हैं ऊपर, देखिए यहाँ पर रूट 16 है, इसको जब हम बाहर करेंगे तो 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूट 16 को हम 4 इंटू 4 लिखेंगे, तो दो 4 जब आया तो एक 4 हमारा बाहर निकलेगा, यानी रूट 16 को हम 4 लिख सकते हैं। जब 4 लिखेंगे तो 4 बाई 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि 4 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर क्या है तो देखते हैं। चलिए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो हमारा होगा वो होगा नंबर that cannot be written as p by q then p and q are not integer, where q not is equal to 0,
यानी सेम इसका उल्टा होगा। इसको क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसको क्या है, पी और क्यू पूर्णांक होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो भी नहीं होगा। एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे इसको हम लिख सकते हैं √5, क्या हम √5 को बाहर निकालेंगे, नहीं हो पाएगा। √6, √3, ये सब हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ईटीसी। समझ में आया? चलिए अब हम आते हैं रियल नंबर तो हो गया, और उसके पूरे जितने नंबर का जरूरत था हमको वो हो गया। अब हम आते हैं क्या, इवन एंड ऑड नंबर पे, जो कि बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, इवन नंबर और ऑड नंबर। तो चलिए इवन और ऑड को भी समझ लेते हैं, बारी बारी से धीरे 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 करके हम सारी चीज को समझ लेंगे। इवन नंबर, इवन नंबर, इसका मतलब होता है, इवन का मतलब है सम, नंबर संख्या, यानी इवन नंबर ऐसे समझते हैं। वैसे नंबर जिसके लास्ट डिजिट जो होता है, लास्ट डिजिट, वो जैसे मान लीजिए 23 है, ये लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। 24 है, इसका लास्ट डिजिट क्या हो गया, 4 हो गया। 10 है, इसका लास्ट डिजिट क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऐसे इसको बताएंगे कि द नंबर या एनी नंबर with last digit 0, 2, 4, 6 and 8 are called even number। यानी कोई भी नंबर जिसके लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4, 6 एंड 8 हो, वैसे नंबर को हम इवन नंबर बोलते हैं। बस इससे आसान कुछ तरीका नहीं है, बस इसको इतना को याद रखना है, 0, 2, 4, 6, 8। या ऐसे भी लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड, वैसी संख्या है जो कि 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो उससे अच्छा है क्या, इसको याद रख लेना कि 0, 2, 4, 6 और 8 हो। तो 0, 2, 4, 6 और 8 जो होता है, जैसे हम 38 हो गया, इसके लास्ट में 8 आ रहा है, तो जरूर इवन नंबर है। 20 हो गया, 0 आ रहा है, ये इवन नंबर है। 22 हो गया, 59 हो गया, 9 जो आ रहा है ये क्या है, इसमें 9 नहीं है, यानी ये क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड और इवन को ऐसे समझ सकते हैं, तो शायद समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में 2, ये तो पहले इतना नंबर तो हो गया, 2, 0 भी हो सकता है, 0, 2, 5, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 और उसके बाद 10, 12, 14 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा। लेकिन इंफिनिटी तक जितने भी नंबर के लास्ट में क्या होगा, 0 से 8, 0, 2, 4, 6, 8, ये जो नंबर होंगे वो हमारे टोटल के टोटल क्या हो गए, इवन नंबर हो गए। अब आता है ऑड नंबर का। ऑड नंबर, ऑड नंबर वो नंबर होता है, ऑड नंबर जिसके लास्ट में क्या हो, ये नंबर आए 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि इसमें लिख सकते हैं एनी नंबर हो लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 आर कॉल्ड ऑड नंबर। यानी ऑड नंबर सेम वही चीज रहेगा, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 0, 2, 4, 6, 8 की जगह पे
13579 आ जाएगा। यानी ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल हो गया। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब हम एक ग्राफ के माध्यम से उसको बोले, डायग्राम के माध्यम से एक चीज को समझेंगे। हम आते हैं यहाँ पे, इसको हम मान लेते हैं एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को, NATURAL नेचुरल नंबर। ये क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होता है। अब हम आ गए होल नंबर पे। होल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देंगे, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब हम आ गए इंटीजर पे। इंटीजर में क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी इधर भी, इन्फिनिटी इधर। यानी कि ये तो बता दिए हैं कि इधर भी क्या होगा, माइनस वैल्यू और प्लस वैल्यू को ऐड कर देंगे जिस होल नंबर में, तो वो हमारा इंटीजर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्या, ये जो होता है हमारा, ये इंटीजर के जो बाद होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर जो होगा वो ये सारे नंबर्स को क्या होगा, उसमें इंक्लूड होता है। और इसी के साथ साथ ये जो होगा रियल नंबर में होगा वो क्या होगा, रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा। रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा। इतना सा समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड डिवाइजर एल्गोरिथम का जो थ्योरम है उसको हम समझेंगे। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे। ज्यादा देर तक का क्लास हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।